मार्क भी ना होंगे कम अगर जान लोगे नंबर सिस्टम। अब हम क्या करेंगे, एक मजेदार कॉन्सेप्ट देखेंगे। मजेदार कॉन्सेप्ट है परफेक्ट क्यूब का। तो यहाँ पे मैंने एक बहुत बड़े नंबर का, समझ लो कि मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। तो यहाँ पे 2 के 3 आंकड़े हैं, 3 के 5 आंकड़े हैं और 5 के 8 आंकड़े हैं। तो एक चैलेंज अगर आपको पूछा जाए मल्टीप्लाई, कि भैया इस नंबर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो मैंने पहले ही तिगड़े वाले नंबर्स लिख लिए। तिगड़े मतलब 2 के 1 तिगड़ा बन गया, 3 का 1 तिगड़ा बनेगा और 1 तिगड़ा बनेगा, 5 का 1 तिगड़ा, दूसरा तिगड़ा और तीसरा तिगड़ा बनेगा। तो यहाँ पे तिगड़ियाँ बनने वाले बड़े नंबर्स, मतलब 5 से एक बड़ा नंबर 6 है, 8 से एक बड़ा नंबर तिगड़ा बनाने वाला 9 है। तो अगर मैं ध्यान से देखूंगा, जो मैंने जोड़े हैं, मल्टीप्लाई का मतलब है कि डालने हैं, इस नंबर में आंकड़े डालने हैं। तो मैंने क्या किया, एक 3 का आंकड़ा डाल दिया और एक 5 का एक्स्ट्रा आंकड़ा डाल दिया, इसीलिए 5 का 6 बन गया और 8 का 9 बन गया। तो 3 और 5 मिलके बनेंगे 15। तो मैंने 15 नंबर मल्टीप्लाई करने पर मुझे ये नंबर परफेक्ट क्यूब बन के मिलेगा, जो कि यहाँ पर है। और एक चैलेंज पूछा जा सकता है कि डिवाइड, कि इसमें से निकालने हैं। तो मैंने पहले ही लिख लिया कि बाबा 5 का कम नंबर जिसका तिगड़ा बने वो है 3, 3 का 1 तिगड़ा बनेगा। 5 के आंकड़े का ऐसा नंबर जो 8 से कम हो, इतने आंकड़े कि उसके तिगड़े बने, तो मैंने 6 लिख लिए। 5 का 1 तिगड़ा बनेगा, 5 का दूसरा तिगड़ा बनेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ से निकाले कितने, जब बात डिवाइड की होती है तो निकालने होते हैं हमें। तो मैंने 5 में से 2 निकाले तब जाके 1 तिगड़ा मिला, 8 में से 2 आंकड़े 5 के निकाले तब जाके तिगड़ा मिला। तो मैंने 2 3 निकाल दिए, 2 5 निकाल दिए, और इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो एक नंबर मिलेगा 225। अगर इस नंबर को, जो भी नंबर बनेगा ये, इससे डिवाइड करूँगा तो हमें एक परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। पसंद आया ना? अगर बताने का तरीका पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाएं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। By which smallest number 1323 must be multiplied so that it becomes a perfect cube? तो हमें ये एक चैलेंज दिया गया कि बाबा परफेक्ट क्यूब बनाना है, मल्टीप्लाई करना है इसमें एक छोटा सा नंबर। तो पहले 1323 को हम ले लेते हैं। तो क्योंकि एंड में 3 है तो 3 से अलग करके देखते हैं। तो 3 को अगर अलग करेंगे तो हमें 3 × 441 मिलेगा। इसको 3 से अलग करेंगे तो हमें मिलेगा 147, और इसको अगर 3 से अलग करेंगे तो हमें मिलेगा 49, और 49 7 स्क्वायर होता है, 7 7 49। तो अभी यहाँ पे पूछा जा रहा है परफेक्ट क्यूब और मल्टीप्लाई, मतलब जोड़ना है, इसमें डालना है एक नंबर, एक आंकड़ा जो इसको परफेक्ट क्यूब बनाए, तिगड़े। तो 3 का 1 तिगड़ा मिल गया, 1 2 3। 7 का जो है तिगड़ा बनाना है तो इसमें डालना पड़ेगा। तो जब मैं 7 डालूंगा तो वो हमारा जवाब बनेगा कि ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंकड़ा एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। है कि नहीं मजेदार? अब काम आएगा नहीं पता नहीं, पर पता होनी अच्छी बात है, पता नहीं कब काम आ जाए। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अगले चैलेंज पर। दिस द स्मॉलेस्ट नंबर विच बाय विच 5145 मस्ट बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। क्यूब का मतलब तिगड़ा बनाना है, डिवाइड का मतलब इससे निकालना है, और स्मॉलेस्ट नंबर छोटे से छोटा नंबर। तो अगर हम 5145 लेंगे तो इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्योंकि एंड में 5 है
तो 5 को अलग कर लेते हैं, 1029 मिल जाएगा। और 1029 3 इंटू 343 है, 9 है, तो 3 से निकाल लेंगे एंड वाला डिजिट। और 343 जो है वो 7 क्यूब होते हैं। और एक खास बात कि अगर क्यूब आप 12 तक याद रख लो तो आप डायरेक्ट मेमोरी से काम कर सकते हो। वहाँ पे एग्जामिनेशन में जाके क्या बोल सकते हो उसको, ट्रायल एरर करने की ज़रूरी नहीं होती। अगर आप 12 तक क्यूब याद रख लो, गाना बनाओ या फिर मंत्र बनाओ, किसी तरह से कोई चीज़ याद रख लोगे तो डायरेक्ट मेमोरी से निकाल पाओगे। आपके डायरेक्ट मेमोरी से निकाल रहे हो आप। तो 343 जो है वो होता है 7 क्यूब। तो हमें डिवाइड का मतलब निकालना है, तो इसमें से कौन से आंकड़े निकालेंगे तो तिगड़ी बनी रहेगी। तो 7 का जो है ऑलरेडी एक तिगड़ा दिख रहा है, यहाँ से हम 3 निकाल लेंगे और 5 निकाल देंगे। तो 3 और 5 निकाल देंगे तो ये तिगड़ा बना रहेगा। तो 5 3 जा 15। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाबा 5145 डिवाइडेड बाय 15 अगर करेंगे तो हमें एक ऐसा नंबर मिलेगा जो एक परफेक्ट क्यूब रहेगा, विच इज नथिंग बट 7 इंटू 7 इंटू 7 इज 343। वो उसका चैलेंज का मतलब था। अब यहाँ पर एक पेचीदा सवाल आता है, चैलेंज बोल सकते हो आप इसको। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p so that 30 factorial divided by 2 raised to p is an integer? क्या? एक मिनट। What can be the maximum value of p so that 30 factorial divided by 2 raised to p is an integer? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो एक्चुअली वो पूछना क्या चाह रहे, चैलेंज क्या है कि बाबा 30 फैक्टोरियल हम क्या करते हैं, 30 फैक्टोरियल हम ऐसे लिख लेते हैं इसको, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30 तक इंटू लिख लेते हैं। तो इस पूरी श्रेणी में, इस पूरी श्रृंखला में जैसे मैंने अगर ऐसे लिख लिया, तो अगर मैं 2's निकालूंगा, इनमें से जितने भी 2's निकाल सकते हैं 2 निकालूंगा, और उनको अगर ऊपर लिखेंगे हम, यहाँ पे न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर में ऐसे कितने 2's हैं जो पूरे के पूरे कटने के लिए कितने 2's चाहिए, कितने 2's मिलेंगे जिनको हम पूरे से पूरे काट सकते हैं, वो पूछ रहे हैं। अगर मैं यहाँ से सब 2's निकाल लूँगा और डिवीजन में जितने 2's निकले हमारे 30 फैक्टोरियल में से, उन 2's को, जितने 2's निकले 30 फैक्टोरियल में से, उन 2's को डिवाइड करूँगा उतने 2's से, तो वो पूरे के पूरे कट जाएंगे। अगर यहाँ पे 5 2 निकले और नीचे मैंने 5 2 लिख लिए तो वो पूरे के पूरे कट जाएंगे, ऊपर वाले सभी 5 2's। तो नीचे हमने 5 2 लिए ना, तो 2 रेज़ टू 5 होगा ना, 5 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार करेंगे तो 2 रेज़ टू 5, मतलब p की वैल्यू 5 हो गई। तो सवाल बनता है, चैलेंज ये कि बाबा इसमें से कितने 2 निकलेंगे, बस उतने ही है सवाल। तो उसके लिए मैं तो पहले अभी कॉन्सेप्ट बताऊंगा और इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए। तो अगर मैंने इस पूरी श्रृंखला में से 2 निकालना चालू किया, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हो गया, अभी थोड़ा एनिमेट करके देखते हैं। यहाँ से 2 निकाल सकते हैं, यहाँ से 2, यहाँ से 2, तो यहाँ से 2 निकालूंगा तो कुछ नहीं बचेगा, यहाँ से 2 निकालूंगा तो 2 बचेगा, यहाँ से 2 निकालूंगा तो 3 बचेगा, यहाँ से 2 निकालूंगा तो 4 बचेगा, और यहाँ से निकालूंगा तो 8, और यहाँ से निकालेंगे तो 15 बचेगा, मतलब 15 2 जा 30। तो ऐसे अगर मैं निकालूंगा तो कर क्या रहा हूँ, मैं हर दूसरे वैल्यू से निकाल तो रहा हूँ। तो 30 वैल्यूज है हर दूसरे वैल्यू, मतलब 30 पर सेकेंड वैल्यू, इनके आधे वैल्यू से निकाल रहा हूँ। 30 डिवाइडेड बाई 2, 2 15 जा 30, तो 15 मिल गया। अब यहाँ पे बाकी बचा है, यहाँ पर एक 2, यहाँ पर एक 2, यहाँ पर एक 2, तो यहाँ से निकालूंगा तो कुछ नहीं बचेगा, यहाँ से निकालूंगा तो 2 बचेगा, यहाँ से निकालूंगा तो 4 बचेगा। और एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, हर 1 2 3 4 चौथे वैल्यू से 4 निकाल रहा हूँ, 1 2 3 4 चौथे वैल्यू से 4 निकाल रहा हूँ। तो 30 पर फोर्थ वैल्यू, 30 हर चौथे वैल्यू से कितने निकलेंगे, 4 5 20,
4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 32 बहुत ज़्यादा हो गया, तो 4 7 जा 28। तो ऐसे 30 के आंकड़ों में हर चौथे वैल्यू से हम 2 अगर निकालेंगे तो ऐसे 7 बार निकाल सकते हैं। पॉइंट में नहीं जाना है हमें, 7 बार निकाल सकते हैं। फिर और यहाँ पर 2 है अभी भी बचे, तो अगर यहाँ से 2 निकालूंगा तो कुछ नहीं बचेगा, यहाँ से 2 निकालूंगा तो 2 बचेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, हर 8th वैल्यू, यहाँ पे भी 16 था, वो भी 8th वैल्यू था, 8th वैल्यू। तो 30 में से हर 8वें वैल्यू 30 पर 8th वैल्यू अगर निकालेंगे तो 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 32 बहुत ज़्यादा हो गया, तो 8 3 24। मतलब अगर हम 2 के आंकड़े 30 से निकालेंगे, 2 के आंकड़े 30 से निकालेंगे हर 8वें वैल्यू पे, तो ऐसे हम 3 बार कर सकते हैं। फिर भी एक 2 बचा रह गया, ये 16th वैल्यू थी, तो ऐसे अगर करेंगे तो 30 पर 16th वैल्यू में से अगर 2 निकालेंगे तो कितनी बार निकाल सकते? तो 16 1 जा 16, 16 2 जा 30। वैसे ये कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में ये नहीं करना है, आगे मैं बताऊंगा शॉर्टकट। तो 16 हर 16th वैल्यू पे निकालूंगा तो ऐसे कितने बार मैं 2 के आंकड़े निकाल सकता हूँ? सिर्फ एक बार, क्योंकि 16 2 जा 32 है। और डिवीजन जो कर रहा हूँ ना वो नहीं, वो क्यों कर रहे हैं वो याद रखना। हर 30 के 30 आंकड़ों में हर 16वें आंकड़े पर मैं 2 निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। और ऐसे कितने बार कर सकता हूँ? ऐसे मैं एक बार कर सकता हूँ। तो हमने 15 2 निकाल लिए, 7 2 निकाल लिए, 3 2s निकाल लिए, 1 2s निकाल लिए, तो ऐसे जोड़ जाड़ के तोड़ ताड़ के 26 2 निकलेंगे इस पूरी श्रृंखला से। इस पूरी की पूरी श्रृंखला से 26 2 के आंकड़े निकलेंगे। मतलब इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं इनमें से 26 2 आंकड़े अलग लिखूंगा, ऐसे ये जो भी श्रृंखला बनी ना अजीब सी, इसके बाजू में इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे 26 बार लिखूंगा तो मुझे 26 2 मिलेंगे, जिसको मैं डिवाइड करूंगा इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 26 बार, तो ऊपर 26 2, नीचे 26 2, 2 सभी कट जाएंगे, नीचे के सभी 2 कट जाएंगे, तो ऊपर 26 2 है तो नीचे भी 26 2 लिखने पड़ेंगे। तो नीचे अगर 26 2 लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 हमने 26 बार लिखा, तो P की वैल्यू 26 हो गई, क्योंकि हम 2 26 बार लिख सकते हैं। क्योंकि काटने हैं हमें 2, किस में से? 30 फैक्टोरियल में से। इसमें से कितने 2 निकल रहे हैं? 26। तो 26 2 को काटने के लिए जो 30 फैक्टोरियल से निकले, 26 2 को काटने के लिए हमें 26 2 लगेंगे। होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। मैं आशा करता हूँ कि मैंने खुद को काफ़ी क्लियर तरीके से आपको समझा दिया है कॉन्सेप्ट। ये तो सिर्फ कॉन्सेप्ट था। अभी देखेंगे मुद्दे की बात कि एग्जाम में कैसे करना है, इसको चैलेंज को कैसे टैकल करना है। तो जब ये बात चैलेंज की हो ही रही है तो देखते हैं कि इसको एग्जाम में कैसे करेंगे। तो सिंपल सा लॉजिक है कि बाबा फैक्टोरियल जो भी आंकड़ा है उसको यहाँ पर लिख लिया, 2 का जो भी आंकड़ा है, यहाँ पे 4 लिखा होगा तो यहाँ पे 4 लिखूंगा, यहाँ पे 3 लिखा होगा तो यहाँ पर 3 लिख लूंगा, और इसको फैक्टराइजेशन कहते हैं। हम इसमें से फैक्टर्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो 30 है, 2 लिख लिया, तो 2 15 जा 30, 2 7 जा 14, 2 7 बार जाता है तो 7 यहाँ पर लिख लेंगे नीचे। पॉइंट में नहीं जाना है हमें। अब यहाँ पर 7 आ गया, 2 3 जा 6, तो 3 नीचे लिख लिया, और 2 1 जा 2, इसमें से 2 एक बार ही निकाल सकते हैं। तो ये सब जोड़ के हमारा बनेगा 26। तो ये कंसेप्ट है, इस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो इसके कुछ सवाल देख लेते हैं हम। पसंद आया ना? पसंद आया ना? मैं जानता हूं कि तुमको पसंद आया, तो लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब करके जाइए, और जाते जाते कुछ मस्त सा कमेंट करके बताइए।